नमस्ते दोस्तों, आपका गोल्ड प्राइस टुडे न्यूज में स्वागत है। और आज हम चर्चा कर रहे हैं कि सितंबर के महीने में सोने चांदी का भाव कैसा रहेगा। साथ ही ये साल अंत तक क्या कुछ हो सकता है सोने चांदी के भाव में। और इसके अलावा गोल्ड सिल्वर रेशो की भी चर्चा करेंगे। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ केडिया कमोडिटीज हैं, उनके डायरेक्टर अजय केडिया जी हैं। केडिया जी, नमस्ते, आपका स्वागत है हमारे शो में। तो केडिया जी, अगर हम बात करें पिछले महीने की, अगर पूरा महीना देखें तो काफी वॉलेटिलिटी रही सोने और चांदी के भाव में। तो वहां पर आपका क्या असेसमेंट रहा? हालांकि भाव अभी भी $2500 के ऊपर सस्टेन कर रहा है। नमस्कार सर। देखिए, पिछला महीना काफी इंपॉर्टेंट रहा बिकॉज जियोपॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से या ग्लोबल मार्केट के सिनेरियो से भी। सबसे पहले अगर हम देखते हैं डॉलर इंडेक्स, तो डॉलर इंडेक्स में हमने देखा पिछले महीने में काफी अच्छी गिरावट थी। इस वक्त भी अगर आप देखोगे तो 101.50 के करीब ट्रेड कर रहा है। पिछले महीने में हमने 2% से ज्यादा की गिरावट देखी, जहां पे हम देख रहे थे कि बार बार 105 का लेवल नहीं तोड़ पा रहा था और नीचे में 14 महीने के लो पे जाने की वजह से हमने सोने में एक अच्छी खासा उछाल आते हुए देखा। नो डाउट, हालांकि शुक्रवार के सेशन में हमने लास्ट लास्ट में थोड़ी तेजी गवाई जरूर थी, बट आज भी अगर हम देखते हैं तो $2500 के करीब ट्रेड कर रहा है। और पिछले महीने में हमने सोने में लगभग 2.25% की तेजी इंटरनेशनल में देखी, जहां पे हमने हाई में 2531 का हाई देखा और लो में हमने लगभग 64 के आसपास 2364 का। और ऐसे ही कुछ हाल हमने डोमेस्टिक मार्केट पे आते हुए देखा, जहां पे कोशिश कर रहा था गोल्ड बार बार में 72,000 का लेवल तोड़ने की, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया। और हमने दो तीन बार देखा 72 टू 270 का हाई लगते हुए देखा और वहां से गिरावट दिखा था। अब अगर रीजंस की बात करें तो पहले तो हमने जैसे बात की डॉलर इंडेक्स में जो भारी गिरावट आई वो एक कारण था। हमने बांग्लादेश या फिर हम बोल सकते हैं जियो पॉलिटिकल टेंशन मिडिल ईस्ट में कंटिन्यू सक्रिय था, उसका भी एक सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दिया। इसके बाद अगर हम देखते हैं तो फेड से एक उम्मीद थी कि फेड आगे करेगा क्या, तो अब ये क्लियर हो चुका है। सितंबर में 0.25 नहीं 0.5 की एक रेट कट होगी और ये साल में 1% तक का रेट कट की पॉसिबिलिटी। और ये मैं पिछले 6 महीने से कह भी रहा था कि ये साल रेट कट होगा ही होगा, क्योंकि इलेक्शन पीरियड भी है। और जिस ढंग से नंबर्स हमने जून जुलाई में देखे थे यूएस से खराब आए थे, तो ये प्रोबेबिलिटी ज्यादा बढ़ रही थी। तो मुझे लगता है जो परफॉर्मेंस में हमने सोने में तेजी देखी है ग्लोबल मार्केट में और डोमेस्टिक मार्केट में, उसके ये तीन मेजर कारण थे, जहां पे डॉलर में गिरावट है, फेड का डॉवी स्टैंड और जियोपॉलिटिकल टेंशन, ये गोल्ड को सपोर्ट करता हुआ दिखाई दिया। तो अजय भाई, जैसे आपने फेड की भी बात की, और इस महीने का सबसे बड़ा इवेंट जो है फेडरल रिजर्व की मीटिंग है, जो कि 18 तारीख को है। तो ये महीने में क्या देख रहे हैं? क्योंकि जैसे आप कह रहे हैं कि मार्केट जो है डिस्काउंट कर चुका है, मार्केट जो है, बहुत सारे लोग भी बोल रहे हैं कि डिस्काउंट कर चुका है रेट कट को। तो क्या उसका असर देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा, या गिरावट आ सकती है वापस भाव में अगर एक्सपेक्टेड लाइन पर रेट कट नहीं हुआ तो? देखिए विजय जी, इसको दूसरे वे में अगर हम रखते हैं तो बहुत बार ये जरूर देखा जाता है कि जब भी कोई न्यूज पहले से डिस्काउंट हो जाती है तो उसका असर नहीं होता। मैं अगर हम 2000 से अभी तक की देखें तो यूएस ने फेडरल ने कब कब रेट कट की है। तो रिसेशन का फियर 2008 में भी था, जहां पे हमने देखा था कि रिसेशन की प्रोबेबिलिटी को देखते हुए फेड ने 2008 में रेट कट स्टार्ट हुआ था। अब जब ये 2008 से लेकर 2009 तक का रेट कट हुआ, वो पीरियड में गोल्ड में क्या था वो देखेंगे तो हमें ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। तो वहां पे आप देख सकते हो गोल्ड $650 का भाव चल रहा था। और वहां से जो एक रैली बनी अक्टूबर 2008 से, वो इतनी लंबी रैली थी कि 2011 में हमने देखा इंटरेस्ट रेट तो लोअर लेवल पे ही था, लेकिन सोना 1920 डॉलर पे पहुंच चुका था। तो कहने का मतलब है हम लोग हमारा एक्सपेक्टेशन सही है कि अगर समझो कि रेट कट में थोड़ा सा कम ज्यादा होता है तो इम्पैक्ट पड़ेगा। लेकिन मुझे लगता है कि ये लॉन्ग टर्म व्यू लेने का टाइम है, क्योंकि इससे पहले अगर मैं 1970 1980 90 2000 की बात को तो बहुत जन को पता भी नहीं है, लेकिन 2008 में हमने ये देखा था जब रेट कट करना स्टार्ट हुआ, उसका इम्पैक्ट आप देखिए 2008 9 10 11 4 साल तक चला था। तो अभी तक तो मुझे लगता है कि रेट कट का अनाउंसमेंट ही हो रहा था, रेट कट तो हुआ ही नहीं। तो ये एक बार जब रेट कट स्टार्ट होगा तो ये एक लॉन्ग टर्म रैली के लिए एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा। नो डाउट 0.25 ये मेरा एक्सपेक्टेशन है
लेकिन मार्केट अब 0.5 तक का ले चुका है, तो हो सकता है प्राइसेस के अंदर थोड़ा बहुत पुल बैक मिल जाए। बट मुझे लगता है वो एक बाइंग का मौका रहेगा। उदाहरण के तौर पे डोमेस्टिक मार्केट में जब रेट कट ड्यूटी कट हुआ, तो सबका मानना था अब गोल्ड में और बड़ी गिरावट आ जाएगी। बट आज देखिए कि आज भी हम सोने को 71,600 के या 72,000 के भाव पे खड़े हैं, और जिस दिन ड्यूटी कट हुआ था उस दिन यहाँ से स्टार्ट हुआ, और गोल्ड डोमेस्टिक मार्केट में 9% वापस एब्जॉर्ब कर गया। तो मेरा मानना है कि थोड़ा सा भी अगर चेंजेस आता है तो थोड़ा वॉलेटिलिटी क्रिएट करेगा। बट ये एक लॉन्ग रन, जो हम बोलते हैं सर्कुलर बुल रन का एक स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा, क्योंकि डॉलर में दबाव है, जियोपॉलिटिकल टेंशन अपने चरम पे, और इंटरेस्ट रेट का सिनेरियो भी अब कटौती की तरफ आ गया है। अजय भाई, अगर हम बात करें तो क्या सोने में 67,000 का लेवल आप देख रहे हैं कहीं ना कहीं आ सकता है क्या, या चांदी में 75,000, क्या ये दो लेवल देखने को मिल सकते हैं अगले 2 महीने 3 महीने में भी? देखिए, उम्मीद पे तो पूरी दुनिया टिकी हुई है। किसी ने भी ये नहीं सोचा था, क्योंकि 2014 से लेकर आज तक अभी हमने इंपोर्ट ड्यूटी में कोई चेंजेस नहीं देखा था फ्रेंकली। और मेरे से काफी जनों ने पूछा भी था, तब भी मैंने कहा था कि इंटरेस्ट रेट में इतनी बड़ी गिरावट नहीं आ सकती, ड्यूटी की गिरावट नहीं हो सकती थी, लेकिन हमने वो भी होते हुए देखी है। तो देखिए, पॉसिबिलिटी तो हर चीज की हमेशा होती है। बट मुझे कारण चाहिए कि आज अगर आप 67 की बात कर रहे हैं, तो उसके पीछे कारण होना चाहिए। हाँ, एक कारण जो आपने बताया कि इंटरेस्ट रेट का सिनेरियो है वो अब डिस्काउंट हो चुका है, तो वो एक पॉसिबिलिटी है। लेकिन फ्रैंकली मुझे लगता है हाँ, एक टेक्निकल करेक्शन है, क्योंकि अगर हम डोमेस्टिक मार्केट में भी अगर बात करें 2024 से, तो हमने जो ये रैली देखी है सर, ये करीबन मोटा मोटी अगर अक्टूबर पिछले साल की बात करें, अक्टूबर 2023 के अंदर सोना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, के नीचे में करीबन 56,500 का भाव था। तो 56 से लेकर हमने करीबन 72 का इतनी बड़ी रैली नॉन स्टॉप देखी है। तो मे बी पॉसिबल एक करेक्शन आ जाए, क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं बार बार में प्राइजेस 72 74 के जोन पे नहीं जा रहा है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि 67 वाले जो लेवल जो हमने रिसेंटली अभी देखे हैं वो वापस मिल जाए। मेरा मानना है कि अगर मार्केट करेक्शन आता भी है, तो गिवन फंडामेंटल जो हमने रेट कट और जियो पॉलिटिकल टेंशन, सेंट्रल बैंक की बाइंग, ईटीएफ में भी अच्छी बाइंग लौटी है, ईयर एंड तो वैसे भी हमारा वैसे भी स्ट्रांग होता है, चाहे इंडिया हो चाइना हो। तो मुझे लगता है वर्स्ट इन केस वी शुड वेट के अगर बहुत बड़ा करेक्शन आ भी जाता है, तो हम 69,500 से 70 का लेवल देख रहे हैं, उसके नीचे टाइमिंग नहीं देख रहे। और चांदी में अजय भाई? देखिए, चांदी की अगर बात करें तो चांदी देखिए बेस मेटल को ज्यादा ट्रैक करती है, और हम देख रहे हैं कि चांदी का रिलेशन चाइना से बढ़ा है। नो डाउट इंडिया में भी अगर हम देखें तो 3 गुना इंपोर्ट बढ़े हैं 2024 में ही। तो चांदी में पहला आप समझो कि जब तक $30 का लेवल ब्रीच नहीं करता, हाँ, पॉसिबिलिटी है कि हम थोड़ा बहुत पुल बैक मार्केट में देख पाए, क्योंकि मल्टीपल ऑफ टाइम अगस्त मंथ में भी हमने देखा कि प्राइस 30 30 22 30 12 तक गया, लेकिन सस्टेन नहीं कर पा रहा है। तो जब तक 30 का लेवल ब्रीच नहीं करता है, पॉसिबल है कि हम नीचे में 28 27.5 का लेवल देख ले। बट कोई अश्योरिटी इसलिए नहीं है, क्योंकि गोल्ड सिल्वर रेशियो इस वक्त थोड़ा बहुत पॉजिटिव मूव कर रहा है, बट 90 के ऊपर जा नहीं रहा है। और अभी भी हमने देखा इंडस्ट्रियल डिमांड है वो स्लोली एंड स्टेडीली इंप्रूव होते हुए दिखाई दे रही है। तो टाइमिंग मुझे लगता है कि चांदी $30 का लेवल जब तक नहीं तोड़ती है, 28 के आसपास का थोड़ा सा एक पुल बैक दे सकता है। और अजय भाई, ऊपर के लेवल्स की अगर हम बात करें तो वहां पर कैसे देख रहे हैं आप, क्या कुछ, क्योंकि ये सितंबर का महीना देखें या साल अंत तक, दोनों अगर आप बताना चाहें तो? देखिए, मुझे लगता है कि हमको थोड़ा सा सितंबर एंड की जगह पे ईयर एंड तक का व्यू लेके चलना चाहिए। दिवाली भी हमारी नवंबर में ही है, और ये एक लास्ट क्वार्टर बहुत स्ट्रांग होता है B2B के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और कंजम्पशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो मेरा मानना अभी भी है, जो मैंने पहले भी कहा था, कि सोने में हम वापस नया हाई लगते हुए देखेंगे। डोमेस्टिक मार्केट में हमने मई में देखा था कि प्राइजेस 74,500 के करीब चले गया था। मेरा मानना है कि ड्यूटी का जो एडजस्टमेंट था उसकी वजह से प्राइजेस में गिरावट आई थी, बट फंडामेंटल बाकी कोई चेंजेस हुए नहीं है। इनफैक्ट यूएस का इलेक्शन है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, और अगर जियोपॉलिटिकल टेंशन होता है तो देखिए डॉलर में भी रिकवरी आती है, बट गोल्ड में भी रिकवरी आती है। तो टेक्निकली हो सकता है सितंबर के पहले 10 दिन में हम लोग थोड़ा बहुत करेक्शन देख ले मार्केट में। लेकिन जियोपॉलिटिकल टेंशन, यूएस इलेक्शन, साथ में सेंट्रल बैंक की बाइंग, ऐसा इन्वेस्टमेंट बाइंग, और फिजिकल डिमांड खास करके इंडिया और चाइना में, ये सब के चलते मुझे लगता है कि गोल्ड नया हाई वापस मार सकता है। 75,000 का जो हमने रिसेंट देखा था, इसके ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा। अगर एग्रेसिवली रेट कट की और आगे नौबत आती है, तो हो सकता है हम 77 78 का लेवल भी दिखा दे देख पाएंगे।
बट मुझे लगता है नया हाई मतलब 75 का भाव तो आराम से गोल्ड मान रहे। वहीं अगर चांदी की अगर बात करें तो चांदी अभी भी देखिए हमने अच्छी खासी रैली देखी थी। जैसे हमने पिछले साल उम्मीद की थी कि चांदी लाख रुपए हो जाएगी, तब अगर आप पिछले साल अगर मैं 2023 की अक्टूबर की बात करता हूँ, तो तब चांदी का भाव था लगभग 65,000 के आसपास। तो 65,000 से लाख रुपए का हमने व्यू रखा था, जहां पे हमने 96 अचीव कर लिए थे। तो मुझे लगता है कि वापस जो 9% की ड्यूटी एडजस्टमेंट की वजह से गिरावट आया भी है ना, वो सस्टेनेबल नहीं है। तो मुझे लगता है कि प्राइसेस वापस 97 98 या क्लोजर टू 1 लाख चले जाएगा। बट मार्च तक मुझे लगता है लाख का लेवल आराम से तोड़ देगा, क्योंकि जैसे जैसे इकोनॉमी रेट कट होगा, इकोनॉमी में स्टेबिलिटी आएगी। इकोनॉमी में जब स्टेबिलिटी आएगी तो कंजम्पशन बढ़ेगा। इनफैक्ट इंडिया का ही अगर इंपोर्ट फिगर्स देख लो आप चांदी का, वो बढ़ा ही है। तो कुल मिला के मुझे लगता है नया हाई चांदी में भी लगता हुआ दिखाई देगा ईयर एंड तक। और इंटरनेशनल मार्केट में दोनों सोना और चांदी? इंटरनेशनल में मुझे लगता है कि गोल्ड एज ऑफ नाउ तो एक बड़ा ट्रिगर जो रहेगा 2640 से 2680 के जोन में है। पर मुझे लगता है 2680 तक का लेवल आराम से कंजर्वेटिवली गोल्ड दिखा देगा। वहीं चांदी एक बार 30 के ऊपर निकलता है तो मुझे लगता है 38 तक चांदी में मैं ज्यादा तेज हूँ, बिकॉज इंटरनेशनल में भी और डोमेस्टिक में भी हम देखते हैं कंजम्पशन सब इंप्रूव हो रहे हैं। तो $38 तक का लेवल आप देखेंगे गोल्ड के मुकाबले चांदी ज्यादा दिख रही है। इसका मतलब है गोल्ड सिल्वर रेशियो में फॉल आएगा। और हम देख रहे हैं 2024 में 90 के ऊपर गोल्ड सिल्वर रेशियो टिकता नहीं है। और अप्रैल मई में हमने देखा था 72 का लो लगा चुका था। इस वक्त ये रेशियो 87-25 के करीब है। तो मुझे लगता है 90 तक मैक्सिमम जाएगा। बट ये रेशियो नीचे में मुझे लगता है कि वापस 74-75 का लेवल अगर दिखाता है तो चांदी सोने के मुकाबले ज्यादा आउट परफॉर्म करते हुए दिखी। जी। आखिरी सवाल बस अजय भाई, ये गोल्ड सिल्वर रेशियो को क्यों ट्रैक करना चाहिए? जो सोने चांदी की जो है उनके ऊपर नजर रखते हैं, या उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करते हैं, या उसमें ट्रेडिंग करते हैं? देखिए, जब हम इक्विटी में ट्रेड करते हैं तो ये पॉसिबल नहीं होता एक एक स्क्रिप्ट को हम नजर में रखें। तो उसके लिए हमारे पास एक इंडेक्स होता है जिसको हम निफ्टी बोलते हैं, जिसमें 50 स्टॉक होते हैं। तो इजी हो जाता है ट्रैक करने के लिए। वैसे अगर कोई इकोनॉमी को और इकोनॉमी अच्छी की खराब चल रही है उसको देखने के लिए गोल्ड सिल्वर रेशियो एक तरह का पैरामीटर बन जाता है। क्योंकि देखिए गोल्ड में तेजी कब आती है, जब जियो पॉलिटिकल टेंशन सेफ हेवन बाइंग होती है तो लोग सोने पे ज्यादा रुझान करते हैं। लेकिन चांदी एक इंडस्ट्रियल मेटल है, जहां पे इंडस्ट्री के अंदर चाहे ईवीज है, सोलर पैनल है, इन सब में चांदी का यूज होता है। अगर इकोनॉमी अच्छी है तो ही तो चांदी का कंजम्पशन बढ़ेगा। कोविड के समय हमने ये रेशियो 128 तक आते हुए देखा था, बिकॉज कोविड के समय इंडस्ट्री ठप थी और सेफ हेवन माइंड के चलते गोल्ड में तेजी बनी थी। बट यही 2011 की अगर बात करूं तो 2011 में ये रेशियो 32 तक पहुंच चुका था। इसका मतलब है कि 2008 से 11 के बीच में जब रैली हुआ था तो इंडस्ट्री जैसे जब पटरी पर लौटी थी उसमें चांदी का कंजम्पशन बढ़ चुका था। और अब तो मुझे लगता है कंजम्पशन के फॉर्मेट और चेंज हुए हैं। तो मेरा मानना है कि जब आप ये रेशियो को देखते हो कि उदाहरण के तौर पे 80, जैसे हमने 72 का लो देखा था 2 महीने पहले, तो 72 से जब 90 की तरफ जा रहा है तो आप देखोगे चांदी अंडर परफॉर्म करेगी और गोल्ड ज्यादा आउट परफॉर्म करेगा। इसका मतलब है इकोनॉमी में कंसर्न्स है। और जब ये रेशियो 90 से नीचे की तरफ जाएगा तो हम बोलेंगे इकोनॉमी अब स्टेबल हो गई है, इकोनॉमी में पॉजिटिविटी आ रही है, इसलिए लोगों का ध्यान चांदी पे कंजम्पशन पे ज्यादा है। तो इसकी वजह से ये रेशियो देखना चाहिए। करंटली ये रेशियो 87.28 के करीब है। जनवरी से लेके अभी तक हमने देखा बार बार ये 90 91 के करीब ऊपर में गया हुआ है और 72 लो में गया हुआ है। तो हमारा मानना है कि अगले 2 से 3 महीने का व्यू लेके चलते हैं तो ऊपर में 90 92 के ऊपर सस्टेनेबल नहीं है रेशियो। और नीचे में मुझे लगता है कि एटलीस्ट 74-75 तक का लेवल अगले 2 से ढाई महीने में देखने मिल जाना चाहिए। अजय भाई, आपने इतना समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच, अपने कीमती समय में से आपने समय निकाल के दिया। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि हर मंडे को जो है हम अजय भाई के साथ उनका व्यू लेते हैं। तो हर मंडे आप अजय भाई के साथ हमारा शो रेगुलर देख सकते हैं। थैंक यू सो मच अजय भाई। धन्यवाद।